और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। ये कहते हुए भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस पर बिताने के बाद वापसी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस से लौट रहे शुभांशु अपने साथ कौन सा खजाना ला रहे हैं? वो धरती पर कब कहां लैंड करेंगे, उनके साथ और कौन कौन होगा, सभी सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला और 3 और अंतरिक्ष यात्री 14 जुलाई को स्पेस से वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। नासा के मुताबिक उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे भारतीय समय के अनुसार निर्धारित है। धरती पर वापसी से पहले ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस से अलग किया जाएगा। ये प्रक्रिया कुछ मिनटों की होती है। हालांकि इसे लेकर तैयारी काफी पहले से होती है और कई लेवल पर होती है। समझ लीजिए कि धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं, वही स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आने के लिए भी करनी पड़ती है। इसमें स्पेस सूट पहनना, डीप्रेशराइजेशन चेक करना, कैप्सूल की सुरक्षा जांच, मिशन कंट्रोल से संपर्क, कार्गो डेटा ट्रांसफर जैसे स्टेप्स शामिल हैं। अनडॉकिंग में सबसे अहम होता है कैप्सूल का सिस्टम चेक। आपको ये याद होगा, जब सुनीता विलियम्स वापस आने वाली थी तो उनके कैप्सूल में दिक्कत हो गई थी। इसी वजह से उनकी वापसी 9 महीने तक टल गई थी। शुभांशु जिस स्पेस ड्रैगन कैप्सूल से वापस आ रहे हैं, मिशन कंट्रोल के जरिए उसके सारे सिस्टम लगातार मॉनिटर होते हैं। इसमें प्रोपल्जन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बारीकी से जांच होती है। यह सब पूरा होने के बाद स्पेस स्टेशन और उससे जुड़े कैप्सूल के सारे कनेक्शन डीएक्टिवेट और डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अनडॉकिंग असल में यहीं से शुरू होती है। एक बार जब अनडॉकिंग से पहले की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब धरती पर मिशन कंट्रोल से डिटैच होने की परमिशन मांगी जाती है। धरती पर हाउस्टन से मॉस्को सेंटर से इसे मॉनिटर किया जाता है। स्पेस स्टेशन और कैप्सूल को कनेक्ट करने वाला एक एयरलॉक होता है, जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री से कैप्सूल से स्टेशन के अंदर आराम से आ जा सके। वापसी के दौरान इस एयरलॉक की हवा निकाली जाती है ताकि ये स्पेस जैसी कंडीशन बना सके। अनडॉकिंग के बाद कैप्सूल धीरे धीरे स्पेस स्टेशन से अलग होता है। इस दौरान दोनों के बीच किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए ज्यादा सावधानी बरती जाती है। अब जैसे ही कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग होकर थोड़ा सा दूर जाता है, रॉकेट के इंजन ऑन कर दिए जाते हैं, जो उसे एक सेफ जोन में ले जाते हैं और फिर वो स्पेस स्टेशन की कक्षा यानी ऑर्बिट से अलग होता है। एक बार जब कैप्सूल आईएसएस से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बना लेता है, इसके बाद वो अपनी फ्री फ्लाइट यानी स्वतंत्र उड़ान जारी रखता है। एक्सियम 4 से जुड़े सभी अंतरिक्ष यात्री 14 जुलाई 2025 की शाम को करीब 4:30 बजे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद वो 22.5 घंटे की यात्रा के बाद 15 जुलाई की दोपहर को करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास स्प्लैश डाउन करेंगे। इस मिशन में 4 लोग शामिल हुए थे। चारों के नाम आपको बता देते हैं। पैगी वित्सन मिशन कमांडर के तौर पर इस मिशन में शामिल हुए, शुभांशु शुक्ला पायलट, जबकि स्लावोज उजनानकी मिशन विशेषज्ञ के तौर पे और टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ के तौर पर इस मिशन का हिस्सा बने। अब जब ये सब वापस आ रहे हैं तो कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सामग्रियां अंतरिक्ष से लेकर लौट रहे हैं। इनमें 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो वजनी वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं। नासा का स्पेस हार्डवेयर और 60 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स के डेटा शामिल हैं। ये प्रयोग अंतरिक्ष में किए गए हैं और भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें किसी खजाने से कम तो नहीं माना जाएगा। बीते 17 दिनों में अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला 60 से ज्यादा प्रयोग में शामिल हुए हैं, जिसमें 7 प्रयोग भारत के शामिल थे। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। इसके अलावा उन्होंने स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में हिस्सा लिया। शुभांशु ने अंतरिक्ष में हड्डियों की हेल्थ पर भी एक प्रयोग किया है। बता दें कि एक्सियम 4 मिशन के तहत ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को ये यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। शुभांशु शुक्ला के लिए यह अंतरिक्ष यात्रा कई मायनों में खास रही। वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत रूस के सैल्यूट 7 मिशन के तहत अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। अब शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा में शुक्ला अपने साथ भारत की खास मिठास भी लेकर गए थे, आमरस और गाजर का हलवा। ये उनके लिए घर का स्वाद था, जो अंतरिक्ष में भी उनका साथ दे रहा था। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत ने एक्सियम 4 मिशन के तहत
स्पेसक्राफ्ट में एक सीट के लिए 548 करोड़ चुकाए हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की इस यात्रा से गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी इसरो कर रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।